नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी दलों को बोलने का मौका मिलेगा। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने उनको राजघाट का श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बापू के 73वें पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, आपकी शिक्षाएं व आदर्श हमें राम राज्य की संकल्पना के निकट ले जाती है। महात्मा गांधी बापू की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है और कहा, सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वो आत्मनिर्भर है। सीएम योगी का किसानों को एक और तोहफा। योगी सरकार ने 50 रुपए गेहूं की एमएसपी बढ़ाई। 1975 रुपए क्विंटल की दर से होगी गेहूं की खरीद। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह एक दिन के दौरे पर चंदौली आए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। दिल्ली में किसानों के साथ सभी दलों का समर्थन करने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी जी के चेहरे, काम और विकास पर सभी विपक्षी दलों को जनता ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि गांव से जुड़ा हूं, तभी अधिक राज्य में हमारी सरकार है। प्रतापगढ़ में राजा भैया ने राम मंदिर निर्माण के लिए किया दान। राजा भैया और उनके समर्थकों ने 4-5 करोड़ रुपए किया दान। हजारों की संख्या में राजा भैया के समर्थक रहे मौजूद। लखनऊ सपा एमएलसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। अरविंद सिंह और शशांक यादव प्रतिनिधिमंडल में शामिल। सपा नेता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया ज्ञापन। इजरायली दूतावास के बाहर जैश उल हिंद ने करवाया था धमाका। सोशल मीडिया पोस्ट में किया दावा। इजरायल दूतावास के बाद धमाके का मामले में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के अंदेशा। दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाद धमाके के बाद यूपी के सभी जिलों में अलर्ट। पश्चिमी यूपी में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। अयोध्या में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी में 2023 में 2 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। 2 बार परीक्षाओं से छात्रों को नंबर बढ़ाने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होंगे बदलाव। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर वाराणसी में किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के समर्थन में गोवर्धन क्षेत्र के भवनपुरा गांव में किसानों ने महापंचायत की। पंचायत में किसानों ने राकेश टिकैत के आंसुओं का बदला लेने की चेतावनी दी। बिजनौर में 31 जनवरी को होने वाली पंचायत को सीटीईटी की परीक्षा के चलते किया गया स्थगित। बीकेयू नेता दिगंबर सिंह ने स्थगित की महापंचायत। 1 फरवरी को बिजनौर आईटीआई मैदान में होगी महापंचायत। मथुरा के बाजरा में किसानों की महापंचायत। भाकियू और रालोद की संयुक्त महापंचायत जारी। महापंचायत में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल। महापंचायत में 120 गांव के किसान शामिल। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर बैठे। एनएच 24 की दोनों सड़कें बंद। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध जारी। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा पर लगी रोक। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में पथराव को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी गेट पर ड्रोन से की जा रही निगरानी। बैरिकेडिंग के ऊपर तारों वाली फेंसिंग लगाई गई। सिंगू बॉर्डर पर हिंसा के मामले में एसएचओ अलीपुर पर तलवार से हमला करने वाले समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
तांडव विवाद के बाद मिर्जापुर वेब सीरीज पर बढ़े विवाद और मेकर्स की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। रितेश सिद्धवानी और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर को गिरफ्तार पर लगी रोक। 17 जनवरी को हुई शिकायत के खिलाफ मेकर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेकर्स को राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 साल से कम सजा वाले अपराधों के आरोपियों को राहत दी। आरोपियों की रूटीन गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को रिमांड पर भेजा जाएगा। गाजियाबाद में ग्रामीणों ने बैठक कर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा, नंदकिशोर गुर्जर गांव बहटा हाजीपुर में न आए, हम उनका बहिष्कार करते हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किसान धरना प्रदर्शन को लेकर दिए गए बयानों से ग्रामीण गुस्से में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसान आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताना निंदनीय है। मुरादाबाद में कुंदर की थाना क्षेत्र में मिनी बस और ट्रक कैंटर में भिड़ंत। सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत है। ट्रक चालक समेत मिनी बस में सवार लोगों की मौत। मुरादाबाद में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों और मौके पर रहकर पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार देने का किया ऐलान। कौशाम्बी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में उपनिरीक्षक भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पशु तस्कर आगरा और मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद में बदमाशों ने बुजुर्ग पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग की। घर के बाहर बुलाकर उतारा मौत के घाट। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गोंडा में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा। 25,000 न देने पर खाता किया होल्ड। पीड़ित लाभार्थी ने प्रधान और सचिव पर लगाए आरोप। लाभार्थियों ने कहा, सचिव और प्रधान आवास के नाम पर 25,000 रुपए घूस ले रहे थे। लाभार्थियों ने डीएम से मामले की शिकायत की। गाजियाबाद में किसानों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंची किसान महिलाएं। 21 घड़े पानी लेकर शामली से आई महिलाएं। मिशन शक्ति के तहत मुरादाबाद पुलिस और प्रशासन ने एक अनोखा प्रयोग किया गया। जिले भर की 26 छात्राओं को 2 घंटे के लिए प्रशासन और पुलिस का अधिकारी नियुक्त किया गया। बागपत के रमाड़ा थाना क्षेत्र में फोटोग्राफर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के कारणों को तलाशने में जुटी पुलिस। कानपुर के कल्याणपुर में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी के चलते तनाव में रहती थी युवती। परिजनों ने 112 नंबर डायल कर घटना की दी जानकारी। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला। युवक की शादी से मना करने पर दी जान। श्रावस्ती में चोरों के हौसले बुलंद। थाने के पास खड़े ट्रक से 300 लीटर डीजल चोरी किया गया और मौके से फरार हो गए। कुशीनगर में अंग्रेजी शराब की दुकान में 14 लाख रुपए की कीमत की शराब की चोरी हो गई। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने बताया, बिहार के 4 और आरोपी के 2 लोग मिलकर एक गैंग बनाए थे। यूपी में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चोरी करते हैं और फिर उसे बिहार में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचते थे। आरोपी के पास से 8 लाख की कीमत की 47 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कानपुर की रावतपुर क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से बाइक के परखच्चे उड़े। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। युवक रेलवे क्रॉसिंग से बाइक निकालने का कर रहा था प्रयास। अचानक ट्रेन के आ जाने से बाइक छोड़ युवक भागा। पूरी घटना का वीडियो वायरल। संभल में कोतवाली इलाके के रजाबूड़ इलाके में शराबी बाप ने अपनी 7 साल की बच्ची के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की।
बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पिता को मौके से गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में मालगाड़ी पहियों से अलग होकर पलटी, बड़ा हादसा होने से टला। हादसे के बाद हावड़ा अमृतसर रूट बाधित, रेल कर्मियों की बड़ी लापरवाही दिखी। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाने में खड़े ट्रक से टकराया। ट्रक हादसे में ड्राइवर समेत परिचालक घायल, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में 4 साल का मासूम बच्चा संदिग्ध परिस्थिति में लापता। 22 जनवरी को घर के बाहर खेलता हुआ बच्चा हुआ था गायब। बैनर पोस्टर गली और सड़कों पर लगा रहे थे परिजन। डीसीसी दफ्तर पहुंचे लापता मासूम बच्चे के परिजन। सीतापुर में भाजपा ने जारी की जिला प्रभारियों की सूची। राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे को मिली सीतापुर की जिम्मेदारी। सीतापुर के जिला प्रभारी बनाए गए हरिद्वार दुबे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रतापगढ़ में हाई अलर्ट। एसपी ने चलाया चेकिंग अभियान। ड्यूटी में अनुपस्थित एसआई समेत 2 कांस्टेबल को किया निलंबित। एसपी के एक्शन से पुलिसकर्मियों में दहशत। आगरा में महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया। प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा महिला पहलवान हिस्सा लेंगी। ये प्रतियोगिता महिला पहलवान के ओलंपिक में खेलने के लिए पहला पड़ाव माना जा रहा है। हल्द्वानी में कोरोना काल में पैसों का बंदरबांट। स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी करोड़ों की गाड़ियां। 35 लग्जरी गाड़ियों में खर्च किए 3 करोड़। आरटीआई में हुआ खुलासा। ऋषिकेश में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एमएलए दिलीप रावत की तबियत बिगड़ने पर भेजा अपना हेलीकॉप्टर। खुद सीएम त्रिवेंद्र ने दिलीप रावत को लेकर एम्स पहुंचे। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। केंद्र सचिव शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार भी मौजूद। कंट्रोल रूम से स्मार्ट सिटी को मिलेगी उच्च स्तरीय व्यवस्था। हाई टेक्नोलॉजी से बना है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मसूरी के गांधी चौक पर जमा हुए और गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। रुड़की उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल ने रखा 1 दिवसीय मौन। किसानों के समर्थन में रखा 1 दिवसीय मौन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर दिया धरना। रामनगर के कोसी नदी में खनिज से भरा ट्रक डंपर पलट गया। डंपर में बैठे 28 मजदूर डंपर के नीचे दबे। आसपास के मजदूरों ने बहुमुश्किल दबे मजदूरों को निकाला, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 17 लोग गंभीर रूप से घायल। देहरादून में पूर्व दर्जाधारी और सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र जुगरान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। शुक्रवार को जुगरान ने समर्थकों के साथ आप पार्टी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने रविंद्र जुगरान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। रविंद्र जुगरान जनहित के मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। राज्य आंदोलनकारी के रूप में उनकी अपनी एक पहचान है। मसूरी में नगर पालिका प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रुकवाया। मसूरी राजमंडी क्षेत्र में व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण करा रहा था। शिकायत पर अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाया। मसूरी में कांग्रेस नेता जसविंदर सिंह गोगी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। कांग्रेस के मसूरी विधानसभा प्रभारी जसविंदर सिंह गोगी ने कहा, कार्यकर्ताओं में कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस एक परिवार है जहां पर सभी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का हक।
हरिद्वार कुंभ मेले को स्वास्थ्य और सुरक्षित कुंभ बनाने पर दिया जा रहा है विशेष जोर। हरिद्वार में दुकानों में इस्तेमाल होने के बाद बचे खाद्य तेल से बायोडीजल बनाने की योजना बनाई गई। योजना की सफलता के लिए कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा गोष्ठी और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पौड़ी के लैंसडाउन विधानसभा में सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला के निर्देशन में प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हरिद्वार में गुरु गोविंद सिंह के 550वें अवतार दिवस पर पंचायती निर्मल अखाड़े ने एक धार्मिक आयोजन किया, जिसमें सबसे पहले अखंड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महंतों ने गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार दिवस मनाया गया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,083 नए केस आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,07,33,131 हो चुकी है। देश में कोरोना का एक साल पूरा हुआ। पिछले साल 30 जनवरी को केरल से आया था कोरोना का पहला केस। जब कोरोना दुनिया भर में तेजी से फैल रहा था, भारत में तब पहला केस मिला। तब तक दुनिया के 18 और देशों में भी कोरोना के मरीज मिल चुके थे। पहला मरीज आने के 52 दिन बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया, जिसका असर भी देखने को मिला। अनलॉक होने के बाद कोरोना के मामले में तेजी आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने बीसीसीआई सचिव व गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह से अहमदाबाद में मुलाकात की। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज 5 फरवरी से खेली जाएगी। भारत के 3 अंपायर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अंपायरिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी ने टीम इंडिया के युवा ओपनर शुभम गिल की जमकर तारीफ की। गिल को भविष्य का बड़ा सितारा बताया। केजीएफ चैप्टर 2 16 जुलाई को थिएटर में रिलीज होगी। एक्टर यश ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मार्च में सलमान फिल्म पर काम शुरू कर देंगे। कंगना रनौत ने अपनी एक और फिल्म की घोषणा की। सोशल मीडिया पर बताया कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आधारित एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म बनाने वाली हैं। शाहरुख खान का एक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। शाहरुख खान अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान वीडियो में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिनेमाघरों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब सिनेमाघरों में 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।